कपड़े मैं बनाऊंगी। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जो कि अपने घर पर नहीं थी। कितनी बार बोला इस लड़की को, रिश्ता पक्का होने के बाद लड़कियां ऐसे रोड पर हांडती नहीं फिरती, पर फिर भी निकल गई। पता नहीं क्या कम पड़ जाता है इन लोगों को। सुबह तो सब्जी लाने की थैली बनाने के लिए कपड़े लाने की बात कर रही थी प्रिया, वही लाने निकली होगी मेरे हिसाब से। छी 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 छी, 3 दिन बाद इस लड़की की शादी है और ये सब्जी लाने की थैली बनाने की सोच रही है। अरे भाई, अपने ससुराल को संवारने की सोचनी चाहिए कि नहीं? बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, पर आपने ही बचपन से सिखाया है 2-2 रुपए बचाओ, 2-2 रुपए बचाओ, और दीदी बचा रही है तो क्या हालत कर रही है। वो आपने उस दिन हमें पापा से छुप कर प्याज लाने के लिए नहीं भेजा था क्या? उस दिन सब्जी वाला कैरी बैग देने के लिए 2 रुपए अलग से मांग रहा था। दीदी ने कहा हर बार हम सब्जी लेंगे और 2 रुपए देते रहेंगे क्या? इससे अच्छा है खुद के कपड़े की थैली बना लेते। अगर मॉल में जाते ना तो एक थैली के 26 रुपए ले लेते वो लोग। तो ये सब काम फ्री टाइम में होता है ना, कि अभी शादी को 3 दिन बाकी है और थैली सिलने बैठ जाएगी। अरे खुद का लहंगा बना नहीं अभी तक, और इन्हें कारीगरी करनी है। और क्या ज़रूरत थी उसे थैली का कपड़ा लाने के लिए बाहर जाने की? पुराने टी शर्ट पड़े थे, तुम लोगों के काट कर दे देती मैं। और खिलाइए इन्हें प्याज, मुझसे छुपा के। अब प्याज लहसुन खाएंगे बच्चे तो दिमाग उल्टा ही चलेगा ना। मैंने तो पहले ही बोला था ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मत करवाइए। लड़की को कोई अच्छे से सभ्यता वाला कोर्स करवाती, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करवाती तो काम आता। ये कपड़े सिलना सीख कर आई है, वो भी 7 लाख रुपए लगाकर। अपने यहाँ ये काम तो अब्दुल भी कर लेता है, टेलर बना दिया लड़की को। कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, कहा मेरी बेटी कपड़े सीती है। छी 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 छी। अपने घर पे हो रहे ड्रामा से बेफिक्र प्रिया अब्दुल से क्लेश कर रही थी। मजाक समझा क्या प्रिया तूने? 3 दिन में तुझे लहंगा चाहिए, 2 दिन में तुझे लहंगा सी कर दूं मैं, और ब्लाउज भी। अरे नहीं होगा मुझसे, और वैसे भी शादी का सीजन है, बहुत सारा काम बाकी है। अपने कॉलेज में 2-4 घंटे में मैं इंसान खड़ा कर देती थी सीकर, और तुमसे लहंगा नहीं सिला जाएगा अब्दुल? मजाक मत करो। एक तो हमारी ही दुकान पर रेंट पर रह रहे हो और मेरा ही काम नहीं कर रहे हो। हद कर दी तुमने। अरे तो मुफ्त में थोड़ी ना रहता हूँ बहन, पैसे भी तो देता हूँ। अब जिन लोगों की शादी कल और परसों है, उन्हें लहंगा ना देकर तुम्हारा लहंगा सीने बैठ गया तो वो लोग आकर मेरी बारात निकाल देंगे। तो ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। पहले सोचना चाहिए था, पर तुम्हारी नींद तो आखिर दिन ही खुलती है। अरे ठीक है, तुम मेरे ब्लाउज और लहंगे का पीस वापस कर दो। अपना लहंगा मैं खुद ही सिल लूंगी, पर याद रखना जो आग तूने मेरे अंदर जलाई है ना, तेरे सारे कस्टमर मैं ही ले उड़ूंगी। दुल्हन अपनी ही शादी का जोड़ा सीने मशीन लेकर बैठ जाती है। अरे बेटा, तेरी सहेलियां आ गई है, अब उनके रहने का अरेंजमेंट कर। तू कहाँ यहाँ कमरे में घुसी बैठी है? मुझे सभी को साबित करना है कि मैंने जो 7 लाख रुपए फैशन डिजाइनिंग में लगाए थे वो वेस्ट नहीं गए। ऐसा मॉडर्न ब्लाउज बनाऊंगी ना, सभी देखते रह जाएंगे, बिना स्लीव्स के, बिना बैक के। मजा आ जाएगा। मार के तेरी हड्डी पसली ना तोड़ दूं मैं? तेरे पापा से कलेश करती हुई विदा होना चाहती है क्या तू? ससुराल वालों के सामने तेरे कंधे दिखने नहीं चाहिए। और इतनी ठंड में ऐसे आधे कट्टे कपड़े पहनेगी तो तुझे ठंड नहीं लग जाएगी क्या? ससुराल जाते ही तू अगर बीमार पड़ गई तो लोग कहेंगे कैसी कमजोर लड़की को हमारे मत्थे मर दिया समधन जी ने। जब मेरे ससुराल वाले और पापा सामने रहेंगे तो मैं अपने कंधे पर दुपट्टा डाल लूंगी ना मम्मी। जैसे ही सब साइड होंगे तब हटा दूंगी। पति के सामने तो कंधा दिखा सकती हूँ ना, बस फोटोज लूंगी अपलोड करने के लिए। लोग मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े को खरीदे, कस्टमर बनाऊंगी मैं मम्मी। और जहाँ रही ठंड की बात, मैं कपड़े के अंदर अस्तर की जगह ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ठंड तो कतई नहीं लग पाएगी मुझे। और बहुत सुंदर से ब्लाउज और लहंगे को तैयार करके प्रिया अपने शादी का लहंगा बना लेती है। और सच में उसके लहंगे का डिज़ाइन इतना सुंदर लगता है कि दूल्हे को छोड़कर सभी का फोकस दुल्हन की ड्रेस पर ही था। लहंगा कहाँ से लिया भाभी आपने? हम तो जहाँ आपको लेकर गए थे वहाँ तो आपने लहंगे का पीस लिया था, ये स्टिच किसने किया? रिसेप्शन पार्टी में आप 8वीं हैं जिसने ये बात पूछी है। स्टिच मैंने किया है दीदी, फैशन डिज़ाइनिंग एवी थोड़ी ना कर ली थी मैंने। पर ऐसे ब्लाउज में आपको ठंड भी तो लग रही होगी ना भाभी? अरे बिल्कुल नहीं दीदी, ये तो वुलन है, कैसे ठंड लगेगी। पूरी शादी में प्रिया के लहंगे की इतनी तारीफ होती है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली सुबह, क्या बात है बेटा, बहू अभी तक जगी नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? वो कहना पंडित जी आ जाएंगे, कुछ रस्में बाकी है। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पंडित जी को कल आने को कह देती हूँ। तभी अंदर से प्रिया बाहर आती है। बिल्कुल ही मम्मी जी, पंडित जी को बिल्कुल बुलाइए। आज रसोई पूजन है, उसी की तैयारी कर रही थी मैं।
इतनी ठंड के मौसम में बर्तनों को छूना कितना मुश्किल हो जाता है। खाना तो गर्म होता है पर प्लेट तो ठंडे होते हैं ना, इसलिए प्लेट के लिए ऊनी कवर बना रही थी मैं। प्लेट पर कवर कौन चढ़ाता है बहू? कौन क्या करता है उससे हमें क्या पापा जी, मुझे कुछ नया करना है, प्रिया स्टाइल। जैसे शादी में मेरे लहंगे की इतनी तारीफ हुई, वैसे ही आप देखिएगा ये ऊनी प्लेट कवर वैसे ही फेमस हो जाएंगे। और प्लेट के नीचे कवर रहेगा ना तो खाना कितना भी गर्म क्यों ना हो, ना सर्व करने वाले का हाथ जलेगा ना लेने वाले का। नई बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुषमा को भी ज़रा अजीब लगता है, पर वो इसे अपनी बहू की नादानी समझकर इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद पंडित जी आते हैं और रसोई पूजन की तैयारी शुरू हो जाती है। ये किस जमाने की बंदर टोपी पहन रखी है पंडित जी आपने? 50 की उम्र में 70 से कम नहीं लग रहे हैं आप। क्या बोल रही हैं जजमान आप? 35 साल से एक दिन ऊपर उम्र नहीं है मेरी। 50 की कहाँ कह दी आपने? ये लीजिए, देखा कैसे आपकी इस बंदर टोपी ने आपकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए पंडित जी। अगर आप बाइक से यहाँ आ सकते हैं तो ईयर कप्स भी तो पहन सकते हैं ना। ईयर कप्स क्या चीज़ है भाभी? इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना। और सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये मेरा इजाद किया हुआ आइडिया है ना। सर पर टोपी लगाने से लड़कियों के बाल खराब हो जाते हैं और लड़कों के भी, जितने भी हो खराब हो ही जाते हैं। और उसे रिप्लेस करने के लिए फिर आए ये हेयर बैंड जैसे ऊनी कैप्स। पर जिन लोगों को हेयर बैंड लगाने से सर में दर्द होता है उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे सिर्फ कान में ही पहना जाए। अरे वाह वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सिर्फ कान में पहने जाने वाले ईयर कप्स बहुत ही ट्रेंडी आइडिया है, पर इनसे कान अजीब नहीं लगेंगे भाभी? अरे बिल्कुल भी नहीं। फूल पत्ते के डिज़ाइन से इतने सुंदर ईयर कप्स मैं आप सबके लिए बना दूंगी कि जब आप उन्हें पहनकर निकलेंगे ना तो सभी बस आपको ही देखते रह जाएंगे। और प्रिया पंडित जी के साथ साथ अपने ससुराल के सभी लोगों के लिए ईयर कप्स बना देती है। सास ससुर पति ननदे सभी के कान अलग दिख रहे थे। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा बहू? लोग क्या कहेंगे कि 50 की उम्र में महेश सठिया गया। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या। पर अपने ससुराल वालों को सिर्फ ईयर कप्स पहनाकर प्रिया को शांति नहीं मिलती। ब्लेजर पहनकर महेश दुकान के लिए निकल रहा था, जिसे देखकर प्रिया फिर से अपना दिमाग चलाने लगती है। ठंड रोकने के लिए ये पापा पहन रहे हैं, ब्लेजर तो शादी में पहने जाते हैं। ऐसे तो इतना महंगा वाला ब्लेजर बर्बाद हो जाएगा, पर क्या करूं। खुद में बड़बड़ाने लग गई बेटा तू। दिमाग तेरा खाली रहता है, इसीलिए तू घूम फिर कर कपड़े बनाने बैठ जाती है। जा जाकर मशीन में कपड़े धो दे। प्रिया कपड़े धोने जाती है, जहां वॉशिंग मशीन पर एक कवर होता है, जिसे देखकर प्रिया के दिमाग में आइडिया आता है। अगर मैं पापा जी के लिए ऊनी श्रग बना दूं तो? हाँ, ये सही है। और प्रिया क्या ही कपड़े धोती, वो तो दोपहर का खाना तक नहीं बनाती और जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। और पूरे 6-7 घंटे के बाद प्रिया अपने कमरे के बाहर आती है। अब निकली है तेरी बहू कमरे से, मुझे तो लगा कि अंदर ही निपट तो नहीं गई। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? सो गई होगी बेचारी। रात में नींद पूरी नहीं होती क्या बहू, जो दोपहर के खाने के वक्त भी सो जाती है? कपड़े धोने बोला था ना मैंने तुझे, वो भी नहीं हुआ तुझसे। खाना भी तेरी सास ने बनाया। इतने दरवाजे पीटे हमने तेरे कमरे के कि एक बार अगर और दरवाज़ा पीटा होता तो दरवाजे की लकड़ी गल जाती और हम सीधा तेरे कमरे में आ जाते। आप भी क्या दादी जी मजाक कर रही हैं? मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। कैसे आती भाभी? लगातार आप जो मशीन चला रही थी, मशीन की आवाज़ में दरवाजे की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है आपको? वो ना, मैं पापा जी के लिए ये ऊनी श्रग बना रही थी। फिर तूने कुछ बना लिया, हे भगवान। तभी दरवाजे से महेश अंदर आता है और अपनी बहू के हाथ में गुलाबी कलर का श्रग देखता है। ये ठीक चीज़ बनाई तूने बहू, ये तेरी सास पर अच्छी लगेगी। पर ये बीच में ये कपड़े क्यों जोड़ दिए तूने? ये अभी फैशन चल रहा है ना पापा जी। कैसे गरीब लोग 2-4 कपड़े जोड़ जोड़ कर अपने कपड़े बनाते हैं वही ना अभी फैशन में आ गया है। वैसे ये श्रग मम्मी जी के लिए नहीं, आपके लिए है। इससे आपका ठंड भी रुका रहेगा और आपका ब्लेजर भी खराब नहीं होगा। कान में पीले कलर के ईयर कफ्स और बदन पर गुलाबी श्रग। अब ऐसे में महेश कैसा दिख रहा होगा
आप समझ ही सकते हैं। चलो मैं तो बच गई। आपने कुछ कहा क्या मम्मी जी? वैसे थोड़ा कपड़ा और ऊन बच गए थे तो मैंने आपके लिए भी कुछ बनाया है। ये ब्लाउज। एक कपड़े की थैली जैसा कुछ उठाकर प्रिया सभी को दिखाती है। इसे आप ब्लाउज कहती हैं भाभी? ये तो कैरी बैग है। हाँ, बिल्कुल सही समझा दीदी आपने। ये एक थैली है जिसे ऊपर से एक ब्लाउज की तरह मम्मी जी पहन सकती हैं। अंदर में मैंने ऊन लगा दिया है। फैशन का फैशन और ब्लाउज का ब्लाउज। सभी अपना सर पकड़ लेते हैं। प्रिया किसी के लिए कुछ बनाती तो किसी के लिए कुछ। सुबह सुबह महेश सब्जी लेने के लिए निकल रहा था कि प्रिया उसे टोकते हुए कहती है, इतनी ठंड पड़ रही है पापा जी, आपने ईयर कफ्स क्यों खोले और वो श्रग क्यों नहीं पहनी? मैं ला कर देती हूँ। और बाहर आपकी चप्पलों के लिए भी मैंने कवर बना दिया है सिल्वर कलर का, तो आप बाहर जाएंगे ना तो उस प्लास्टिक की कवर से आपकी चप्पल भी खराब नहीं होगी। ऐसे रंग बिरंगी कपड़ों में महेश किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही महेश सब्जी मंडी पहुंचता है, छोटे छोटे बच्चों से घेर लेते हैं। गिफ्ट दो ना अंकल, गिफ्ट दो ना। मुझे कोई सांता क्लॉज समझ रहा है शायद। क्या बच्चों, मैं कहाँ से गिफ्ट दूंगा तुम्हें? तू ऐसे अतरंगी कपड़े पहनकर निकलेगा तो बच्चों को तो तू जोकर ही लगेगा ना। कसम से महेश, तेरी बहू अगर मुझे ऐसे कपड़े पहनाती ना तो मैं तो उसे साफ मना कर देता, पर तू है कि पहन लेता है। एक बार मना कर दे, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। आज तक मैंने किसी बात के लिए अपनी बेटी को मना नहीं किया, तो बहू को कैसे मना कर दूँ? उसकी खुशी के लिए पहन लेता हूँ। पहले मुझे लगा कि एक दो बार में उसका मन भर जाएगा, पर उसका मन तो बढ़ता ही जा रहा है। ये थैली देख, कैसे पर्स की तरह एम्ब्रॉयडरी कर दी है थैली में। प्रिया के ससुराल में सभी की यही हालत थी। निधि के बालों पर कपड़े का क्लिप, हाथों में घड़ी भी हैंडमेड। ऊपर से नीचे तक प्रिया ने निधि पर भी सारे ट्रायल कर लिए थे। और ऐसा ही कुछ प्रेम को भी झेलना पड़ रहा था। प्रेम जैसे ही अपने बैग से अपना टिफिन निकालता है, टिफिन का हैंडमेड कवर देखकर उसका सर चकरा जाता है। कचरे वाली थैली का कवर। मेरी बीवी तो सस्ती उर्फी जावेद बन गई है। मेरे बर्थडे पर ऐसा सरप्राइज़ दिया है प्रिया ने मुझे, कसम से हद कर दी इस लड़के ने। अभी किसी ने इस कवर को देख लिया होता तो पूरे इज्जत का भाजी पाला हो जाता। घर का काम छोड़कर प्रिया बाकी सब कुछ कर रही थी और ऐसे में पड़ जाता है प्रेम का बर्थडे। रात के 12 बजे प्रिया प्रेम के लिए सरप्राइज प्लान करती है। खाना खाकर प्रेम जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसका पूरा कमरा सजा हुआ था, जिसे देखकर वो बड़ा खुश होता है। ये सब तुमने किया प्रिया? थैंक यू। मुझे तो लगा था कि मेरा बर्थडे भूल गई हो। हाँ, ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। फिर वो बगल वाली नीता आंटी ने अपने पोते के जन्मदिन पर बुलाया और बातों बातों में कहा कि तेरा पति और मेरा पोता एक ही दिन के पैदाइश है। तो मुझे तुम्हारा बर्थडे याद आ गया जानू। उन्हीं के यहाँ से ये बैलून और हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लाकर कमरे में चिपका दिया। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा वो छोड़ो, ये सरप्राइज देखो, पिलो कवर और बेडशीट। अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ बनाना सीख गई हूँ मैं। कितनी खूबसूरती से एक पिलो पर प्रिया लिखा है और दूसरे पर प्रेम। कितनी टैलेंटेड हूँ ना मैं। तो अपने लिए एक पति भी बना लो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा, मैं हॉल में जा रहा हूँ सोने। कहते ना किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, और प्रिया ने सच में अब अति ही करती थी। पर ना ही सुषमा ना ही महेश अपनी बहू को कुछ कड़ा बोलना चाह रहे थे। पर लता अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही थी। वो ठान लेती है कि अपने पोते की पत्नी को लाइन पर लाकर रहेगी। प्रिया कमरे में अपनी मशीन चला रही थी कि उसे बाहर से भी एक मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। मैं जैसे ही अपने मशीन पर पैर रोकती हूँ, बाहर से मशीन की आवाज़ आने लगती है। यहाँ दूसरा कॉम्पिटिटर कौन आ गया? कहीं अब्दुल अपनी मशीन लेकर हमारे घर तो नहीं पहुँच गया? प्रिया हॉल में जाती है और देखती है कि उसकी दादी सास भी मशीन चला रही है। तेरा काम देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए बहू। बहुत अच्छी कढ़ाई करती थी मैं। ये देख तेरे लिए क्या बनाया। घर के बहुत सारे चप्पलों के फीते टूट जाते हैं, ऐसे भी चप्पलों को फेंकने का मन नहीं करता था। उन सभी को जोड़कर मैंने ये गले का नेकलेस बना दिया। और ये कहती हुई लता वो नेकलेस बहू के गले पर पहना देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर डिज़ाइन है नेक पीस की। मान गए माँ जी आपकी कलाकारी को। अरे अभी तो और कलाकारी बाकी है बेटा। प्रिया तो खाना बनाती नहीं थी, वो तो सिर्फ मशीन चलाती थी। खाना तो रोज़ सुषमा को बनाना पड़ रहा था, पर आज खाना बनाती है लता। जैसे ही सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं, आज मैंने आप सबके लिए कुछ ऐसा बनाया है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाएंगे।
और लता सभी के प्लेट में परोसती है ऊन से बनी हुई छोटी छोटी चपातियाँ और आलू की सूखी सब्जी। ये क्या मजाक है दादी जी, माना हम ऊन से कुछ भी बना सकते पर ऊन से बनी रोटी और सब्जी को खा थोड़ी ना पाएंगे। अरे तुम भी ना गजब बात करती हो प्रिया। अब प्लेट को भी तो ठंड लगती होगी, तुमने उसे नीचे से कवर पहना दिया तो दादी ने ऊपर से उस पर ऊनी पराठे और सब्जी रख दी। क्या गलत किया? दादी जी आप तो इंडिया में बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगी। फेमस का पता नहीं, हम ज़रूर भूख से मर जाएंगे। ये कैसा टैलेंट हुआ दादी जी का? ये तो तू बता बहू, ये कौन सा टैलेंट हुआ? तेरी तो 24 घंटे मशीन चलती रहती है। जरा शक्ल देख अपने पति की, इतनी आवाज़ के कारण बेचारा सो नहीं पाता, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए उसके। महेश को अपने दोस्तों का किताब के ताने सुनने पड़ते हैं। इस उम्र में भी तेरी सास को ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि तू तो बेकार के कपड़े बनाने में लगी रहती है। अगर तू किसी का नहीं सोच रही तो हम क्यों तेरे पेट में खाना डालते रहे? बस बस माँ, इतना भी मत सुनाओ इसे। देख इतने सीधे सास ससुर मिल गए हैं तुझे, इसीलिए इतना ड्रामा कर पा रही है ना। मुझ जैसी सास मिली होती तुझे तो अगले दिन ही होश ठिकाने आ जाते तुम्हारे। बड़ी आई चप्पलों को कवर पहनाने वाली। दादी ज़रा कड़वा बोलती है भाभी, अब दादी की बात का बुरा मत मानिएगा, पर सच में थोड़ी अति तो आपने कर ही दी थी। प्रिया को भी एहसास होता है कि वो क्या कर रही थी। लता के सबक के बाद प्रिया बेकार में उठ पटांग कपड़े बनाना छोड़ देती है और एक अच्छी बहू की तरह रसोई संभाल लेती है।